नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज़ ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए वर्सेस आरएनए। तो डीएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल है, ये हर्शे एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से पूरा एकदम प्रूफ हो गया था विदाउट एनी डाउट। कुछ वायरस में आरएनए जो होता है ये जेनेटिक मटेरियल होता है कुछ ही वायरस में, और यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है टोबैको मोजाइक वायरस एंड क्यूबी बैक्टीरियोफेज। एंड नेक्स्ट पूछा गया है कि डीएनए ही क्यों जेनेटिक मटेरियल है जबकि काम तो कर रहा है आरएनए, जैसे इसका डायनेमिक फंक्शन है मैसेंजर एंड एडेप्टर टाइप का। तो जेनेटिक मटेरियल होने के लिए यहाँ पे ये सब क्राइटेरिया दिया गया है, तो ये सब डीएनए ही फुलफिल कर रहा है, तो डीएनए को जेनेटिक मटेरियल माना गया है कंपेयर टू आरएनए। एंड नेक्स्ट बोला गया है कि डीएनए एंड आरएनए में क्या केमिकल डिफरेंस है। तो डीएनए जो होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है एंड आरएनए जो है ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। अब जेनेटिक मटेरियल होने के लिए जो क्राइटेरिया होना चाहिए उसको देखते हैं। सबसे पहले तो जेनेटिक मटेरियल में रेप्लिकेशन होना चाहिए, एंड सेकेंड केस में स्टेबल होना चाहिए केमिकली एंड स्ट्रक्चरली, एंड थर्ड केस में जेनेटिक मटेरियल में स्लो चेंज होना चाहिए ताकि म्यूटेशन जो हो वो बहुत स्लोली हो, एंड ये नीड होता है एवोल्यूशन के लिए। एंड फोर्थ क्राइटेरिया में आना चाहिए कि ये खुद को जेनेटिक मटेरियल खुद को एक्सप्रेस कर सके मेंडेलियन कैरेक्टर के फॉर्म में। तो दोनों न्यूक्लिक एसिड जो है डीएनए एंड आरएनए दोनों के पास एबिलिटी है कि ये रेप्लिकेशन करके खुद का डुप्लीकेशन कर सकता है, बट प्रोटीन खुद का रेप्लिकेशन नहीं करता है, तो ये फर्स्ट क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है। एंड फिर बोला गया है कि जेनेटिक मटेरियल स्टेबल तभी होगा जब ये चेंज नहीं होगा लाइफ साइकिल के स्टेज के साथ, एज के साथ, एंड चेंज हो रहा है फिजियोलॉजी में, ये सब के साथ अगर चेंज नहीं हो रहा है तो वो स्टेबल जेनेटिक मटेरियल है। एंड जेनेटिक मटेरियल कितना स्टेबल है ये ग्रिफ्थ के एक्सपेरिमेंट से पूरा पता चल गया था, क्योंकि ग्रिफ्थ अपने एक्सपेरिमेंट में क्या किए थे कि बैक्टीरिया को किल कर दिए थे, फिर भी जो उसका जेनेटिक मटेरियल था वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ। डीएनए जो होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है, एंड जब हम इसको हीट देते हैं तो ये सेपरेट हो जाता है, एंड फिर नॉर्मल कंडीशन होता है तो फिर ये अटैच हो जाता है। फिर बोला गया है कि सेकेंड नंबर कार्बन पे OH ग्रुप प्रेजेंट रहता है एवरी न्यूक्लियोटाइड में आरएनए के, इसलिए आरएनए जो होता है ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एंड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण ये बहुत ही आसानी से डिस्ट्रॉय हो सकता है। आरएनए जो है ये कैटालाइटिक के जैसा भी वर्क करता है, तो इसलिए ये रिएक्टिव है। तो डीएनए जो होता है ये केमिकली लेस रिएक्टिव होता है एंड स्ट्रक्चरली मोर स्टेबल होता है, इसलिए ये दोनों न्यूक्लिक एसिड में से डीएनए को बेटर जेनेटिक मटेरियल माना गया है। डीएनए में यूरासिल के जगह थायमिन प्रेजेंट रहता है, एंड ये एडिशनल स्टेबिलिटी का रोल प्ले करता है डीएनए में। देखो बहुत डीएनए एंड आरएनए म्यूटेट कर सकता है, बट आरएनए अनस्टेबल होता है क्योंकि ये फास्ट रेट से म्यूटेट करता है। जिस वायरस में आरएनए जीनोम रहता है उसका जो लाइफ स्पैन रहता है ये बहुत ही शॉर्ट रहता है, तो जिसके वजह से ये म्यूटेट करता है फास्ट रेट से एंड इवॉल्व भी होता है फास्ट रेट से। आरएनए जो रहता है ये डायरेक्टली कोड करता है प्रोटीन को, एंड इसलिए ये आसानी से अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस कर सकता है। वही डीएनए जो है ये डिपेंडेंट रहता है आरएनए पर प्रोटीन के सिंथेसिस के लिए, तो ये कैरेक्टर को जो रहता है ये स्टोर करके रखता है। तो वही यहाँ पे बोला गया है कि डीएनए मोर स्टेबल है जेनेटिक इन्फॉर्मेशन के स्टोरेज के लिए, वही ट्रांसमिशन के लिए, मतलब कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो ट्रांसमिशन होता है उसके लिए आरएनए बेटर है डीएनए से। नेक्स्ट है आरएनए वर्ल्ड। आरएनए जो होता है ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है, एंड इसका बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल रोल रहा है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म में, ट्रांसलेशन में, स्प्लाइसिंग में, ये सब इवॉल्व हुआ है आरएनए से ही। आरएनए जो है ये जेनेटिक मटेरियल भी है और कैटलिस्ट भी है, एंड कुछ बायोकेमिकल रिएक्शन जो होता है लिविंग सिस्टम में उसमें जो आरएनए होता है वही सिर्फ कैटलिस्ट के जैसा काम कर सकता है, बाकी बात प्रोटीन वगैरह नहीं कर सकता है। बट आरएनए जो होता है ये कैटलिस्ट की तरह बिहेव भी करता है, जिसकी वजह से कि ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एंड रिएक्टिव होने की वजह से आरएनए अनस्टेबल हो जाता है। बट डीएनए जो होता है ये इवॉल्व होता है आरएनए से कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन के हेल्प से, जिसकी वजह से डीएनए बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होता है। एंड नेक्स्ट दिया गया है कि डीएनए जो होता है ये डबल स्ट्रैंडेड होता है एंड एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होता है, जिसकी वजह से कि अगर एक स्ट्रैंड में कोई चेंज आता है, मतलब कि कोई गलत कोडिंग कर देता है, तो दूसरा स्ट्रैंड जो रहता है उसको रिपेयर करने में हेल्प करता है। जैसे कि ये है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए,
तो यहाँ पे एडिनाइन है, तो एडिनाइन का बॉन्डिंग होगा थायमिडाइन से। यहाँ पे गुआनिन है, तो गुआनिन का बॉन्डिंग होना चाहिए साइटोसिन से, बट यहाँ पे एडिनाइन वगैरह आ जाता है, तो मतलब कि ये गलत हो गया। तो जब यहाँ पे जैसे कि ये स्ट्रैंड में देख रहे हैं, तो ये स्ट्रैंड में अगर कोई गलत कॉर्ड कर रहा है तो ये वाला स्ट्रैंड जो है ये इसको अपोज करेगा एंड इसको रिपेयर करने में हेल्प करेगा। नेक्स्ट है रेप्लिकेशन। डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर जो था डीएनए का, ये प्रपोज किया गया था वाटसन एंड क्रिक के द्वारा, एंड ये इमीडिएटली प्रपोज किए डीएनए में जो किस टाइप का रेप्लिकेशन होता है उस स्कीम को। तो इस पैराग्राफ में ये दिया गया है कि पेयरिंग होता है जैसे कि एडिनाइन का थायमिडाइन के साथ डीएनए में, एंड इसके यहाँ पे देख सकते हैं कि डीएनए का एग्जैक्ट कॉपी कैसे बन जाता है, तो उसको यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है। डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो रहता है वो सेपरेट हो जाता है एंड टेम्पलेट के जैसा एक्ट करता है। टेम्पलेट के जैसा एक्ट करता है तो ये सिंथेसिस करता है न्यू कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड। जब रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है डीएनए का, तो इसके पास एक पेरेंटल होता है और एक न्यूली सिंथेसिस स्ट्रैंड होता है। इस स्कीम को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। मतलब कि इसमें ये सिंपल बोला है कि ये जो है डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, ये एडिनाइन है, ये थायमिडाइन है, ये गुआनिन है एंड ये साइटोसिन है। ये दोनों अलग हो जाता है, ये पेरेंटल है, तो ये ए हो गया एंड ये जी हो गया एंड ये टी हो गया एंड ये सी हो गया। मतलब कि मैं इतना ही पार्ट ली हूँ, आगे और भी सारा पार्ट है, ऐसे करके पूरा बना हुआ है, थोड़ा थोड़ा ही ओपन होता है। तो अब यहाँ पे एक न्यू स्ट्रैंड आ जाएगा, ये पेरेंटल है एंड ये न्यू स्ट्रैंड आ जाएगा। तो एडिनाइन जो हो जाएगा वो थायमिडाइन के साथ बॉन्डिंग करेगा, गुआनिन साइटोसिन के साथ बॉन्डिंग करेगा, टी जो है ये ए के साथ बॉन्डिंग करेगा एंड सी जो है ये जी के साथ बॉन्डिंग करेगा। तो ये देख सकते हैं ये डॉटर है एंड ये भी डॉटर है, ये भी डॉटर है एंड ये पेरेंटल है। तो सब एक दूसरे से सेम है, मतलब कि एक दूसरे का जीरोक्स कॉपी है। एंड इसमें जो एक पेरेंटल स्ट्रैंड है एंड एक न्यूली सिंथेसिस स्ट्रैंड है, इसी प्रोसेस को बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ये फिगर दिया गया है सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन का वाटसन एंड क्रिक के द्वारा। तो ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, अब इसमें ये थोड़ा थोड़ा ओपन हो रहा है एंड ये जो है ये स्ट्रैंड के जैसा एक्ट कर रहा है, टेम्पलेट के जैसा वर्क कर रहा है एंड इधर से एक न्यूली स्ट्रैंड जो है वो उससे आगे ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे देख सकते हैं गुआनिन था तो न्यूली स्ट्रैंड में साइटोसिन आया, यहाँ पे गुआनिन था तो न्यूली स्ट्रैंड में साइटोसिन आया। तो यहाँ पे जीसी है एंड यहाँ पे जीसी है, तो यहाँ पे देख सकते हैं पेरेंटल में भी जीसी ही है।